नमस्कार, जोहार। मैं आशुतोष छलांग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वाटरफॉल ऑफ झारखंड, झारखंड के जलप्रपात। और इसमें झारखंड के मैप में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात हैं। पहले जलप्रपात शुरू करने के पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वाटरफॉल का निर्माण होगा कैसे। ये आप जानते होंगे कि 3 क्रमिक उत्थान में झारखंड का जो क्षेत्र है उसका विकास हुआ, उत्थान हुआ। हिमालय के उत्थान के साथ साथ झारखंड प्रदेश के भी पठार का, पहाड़ों का उत्थान होते चला गया। और उसके बाद जो नदियाँ बह रही थी, ये वाला जैसे रांची का पठार, आप रांची हजारीबाग का पठार है, और यहाँ पे पहले से जो प्लेन एरिया में नदियाँ बह रही थी, सपोज दैट ये नदी बह रही है, यहाँ पे सोनरेखा नदी बह रही है, लेकिन झारखंड का जो क्रमिक उत्थान हुआ, और आपको दिखाई देगा हिमालय का भी इसमें उत्थान हुआ। और इस समय ये नदियों का स्वरूप बदलता चला गया। ये पहले प्लेन में बह रही थी, और अब आप देखिएगा कि यहाँ पे सडनली ऊंचा हो जाने के कारण, पठारी क्षेत्र ऊंचा हो जाने के कारण वो नदियाँ ज़मीन से ऊपर उठ गई, मतलब ज़मीन ही ऊपर उठ गया, और वहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरने लगा। नीचे का आप 300-300 फीट का ऊंचाई पे उठते चला गया पठारी क्षेत्र, और इसके कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, नदी ऊपर से नीचे गिरने लगी। इससे जो है जलप्रपात, वाटरफॉल का निर्माण हुआ। तो ये मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं एक क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा कि कब कब कौन कौन से टाइम में ये उत्थान, क्रमिक उत्थान हुआ है, और झारखंड का जो आज का जो स्वरूप है वो आपको दिखाई देता है। और अब हम लोग बात करेंगे, एक एक जिला को पकड़ के हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि इस ज़िले में कौन सा जलप्रपात है, कौन सा वाटरफॉल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये लातेहार वाले से। क्यों अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लातेहार ही वो ज़िला है जहाँ पे सबसे ऊंचा जलप्रपात अवस्थित है झारखंड का, और जिसको हम लोग बूढ़ा घाट के नाम से जानते हैं। 143 मीटर उसकी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई से वो गिरता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए, जलप्रपात के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो एक डिफरेंट एग्ज़ाम में ये एक सवाल बनता है। मैंने ये टॉपिक इसलिए भी चूज़ किया कि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, आपको याद करने में सुविधा मिले। देखिए, मार्केट में बुक भी है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको जलप्रपात के बारे में रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे। तो मैं भी आपको वही सब चीज़ बताने वाला हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे बताने का जो शैली होगा उससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। पूरे क्लास में के दौरान हम लोग 1 बाय 1 हम लोग डिस्ट्रिक्ट पकड़ते चले जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे जलप्रपात हैं उसका नाम बता दूंगा, और बताऊंगा उसकी विशेषता, बताऊंगा कैसे पूरे ज़िला को पकड़ लें। अगर हम एक ज़िला को पकड़ें तो उसका सारा जलप्रपात याद हो जाएगा। आपके जितने भी ज़िले हैं, 24 ज़िला में से मान के चलिए 20 ज़िला में आपको यहाँ वाटरफॉल दिखाई देता है, तो उस सारे वाटरफॉल को अगर आप पढ़ लें तो स्टार्टिंग में तो आपका याद रह जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो नई चीज़ आ पाएगी। आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि आपका सुखलदरी जलप्रपात किस ज़िला में है, आपका क्रांति जलप्रपात किस ज़िला में है, आपका नागफेनी जलप्रपात किस ज़िला में है, आपका सोनुआ, सीता, तीरू जलप्रपात किस ज़िले में है, घड़घड़िया जलप्रपात किस ज़िले में है, लुपुगुटू जलप्रपात किस ज़िले में है। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए, मैं इसके बाद एक और सेगमेंट भी रखूँगा
और उसमें आपसे मैं एमसीक्यू पे बात करूँगा। जितने जलप्रपात मैं आपको आज पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल के ही सेशन में मैं वो क्लास लूँ, नेक्स्ट क्लास में मेरे पढ़ाए हुए तरीक़ा से मैं आपको पूछूंगा और आपको समझ में आएगा कि वो आसान हो जा रहा है याद करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप चीज़ों को याद करते चले जाएं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालिए कि एग्ज़ाम जब भी होगा आपके लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी, बड़ा सरल हो जाएगा। चीज़ को एक बार आप उस तरह से उस एंगल से सोच लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वरना आप पढ़ते रहेंगे मोटी मोटी किताबों को और आपके लिए याद कर पाना बड़ा समस्या हो जाएगा। कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से ज़िले में कौन सा जलप्रपात है और उसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। बाकी हर चीज़ हर मटेरियल मार्केट में है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। मैं कोई भी उस तरह की चीज़ आपको नहीं बताऊँगा जो मार्केट में नहीं है, मार्केट में है, लेकिन मैं तरीका बताऊँगा कि पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है बहुत सारा और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया। तो सबके साथ एक सामान्य सी समस्या होती है कि एग्ज़ाम के दौरान आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन को दूर करना मेरा मकसद है। मेरी मूल जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। परीक्षा हॉल में जो आप फेस करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उस चीज़ को मैं बाहर महसूस करके आपको बता रहे वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अभी ज़िला है लातेहार। लातेहार में आपका जो सामान्य सारे किताब में है, मैं यहाँ फिर उसे ब्लैक बोर्ड में लिख लिख के आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सा जलप्रपात है और उन जलप्रपातों को हम लोग याद कैसे करेंगे। बस सरल सा तकनीक यही है, इसी के द्वारा मैं आपको पूरे क्लास में पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे पेपर के साथ यही तरीका अपनाया जाएगा। जहाँ कॉन्सेप्ट की बात होगी वहाँ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जहाँ पे रटवाने का सलीका आपके साथ होगा वहाँ पर रटवा दिया जाएगा। तो लातेहार के साथ आप देख लीजिए कौन कौन से जलप्रपात आपको दिखाई देते हैं। बूढ़ा घाघ, घाघ यहाँ पे जलप्रपात के लिए लोकल शब्द है, ये स्थानीय शब्द लोकल वर्ड है, जो स्थानीय शब्द हैं। घाघ का मतलब होता है प्रपात, इसलिए यहाँ पे बूढ़ा घाघ लगाया गया वर्ड। घाघ मतलब जलप्रपात होगा। फिर गौतम घाघ दूसरा जलप्रपात है। तीसरा है डाटम पाटम जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात, आपका घघरा जलप्रपात। घघरा में 3 प्रकार के घघरा यहाँ पे हैं। आप जब रांची से नेतरहाट जाएंगे और नेतरहाट कि जब पहाड़ी पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिर्चैया नीचे में ही दिखाई दे देगा और ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो आपको तीनों घाघ मिलेंगे। अपर घाघ, लोअर घाघ और सुकई घाघ, 3 जलप्रपात आपको वहाँ पे दिखाई देने वाले हैं घाघ नाम से। और उसके बाद कांती जलप्रपात, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और ये याद रखना है कि लातेहार में ये आपको सारे जलप्रपात आपको दिखाई देते हैं। अब मूल जो मुद्दा है, जो मेरे आज के क्लास का जो सेशन का जो मेन मोटो है, मोटो ये है कि आपको याद करवाना है कि ये आप याद कैसे करेंगे। बोर्ड पे मैं लिख दूं, फिर आप उसको कॉपी करें और फिर आपको मैं बता दूं कि ये जलप्रपात लातेहार में मिलते हैं। ये कोई मूल उद्देश्य नहीं है मेरे क्लास का। मेरे क्लास का मूल उद्देश्य है कि मैं आपके दिमाग में फिट कर पाऊँ। जैसे हम लोग याद करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेंगे तो उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि लातेहार का बूढ़ा गौतम, ठीक है। बूढ़ा मतलब बूढ़ा घाघ हो गया, गौतम मतलब गौतम घाघ हो गया। डांटा और बोला कि मिर्ची लग रही है, घाघरा पहन के बोलते हो क्रांति ला देंगे। मेरी बातों को आप फिर से समझ लीजिए। मैंने बोला क्या कि लातेहार का बूढ़ा गौतम डांटा और बोला मिर्ची लग रही है, घाघरा पहनकर क्रांति ला दोगे।
ये एक लाइन है जो मैंने आपको बोला, और उसी से अगर आपको ये लाइन याद हो जाए कि पहले ये आपको याद रखना है और उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर जाना है। लातेहार का बूढ़ा गौतम डांटा बोला, मिर्ची लग रही है, घाघरा पहनकर क्रांति ला दोगे। तो इसमें सारा जलप्रपात आपका याद हो जाएगा। लातेहार आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बूढ़ा घाघ एक, दूसरा गौतम धारा, तीसरा डाटम पाटम, मिर्चैया, फिर आपका घाघरा। घाघरा में तीनों प्रकार के घाघरा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, अपर लोअर और आपके सुकई, और उसके बाद कांति। ये सारा आपका वाटरफॉल है। तो ये लाइन अगर आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार बोल लीजिएगा, तो ये अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको अगर ले जाना है कोई भी चीज़ों को। देखिए एग्ज़ाम में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम पढ़े होते हैं, अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। 4 ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में 4 आपके आंसर होते हैं। और आप अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि ये या तो ये 2 में एक आपको मालूम है कि आप छांट ले रहे हैं, ठीक है, 2 में एक आप छांट ले रहे हैं, 4 में 2 आप छांट ले रहे हैं, और जिस एक पर आप मारेंगे पता चलेगा कि वही आपका आंसर गलत हो गया। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आम जो भी स्टूडेंट है उनके ये फील करते होंगे कि अगर आपने पढ़ा है तो कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ने के साथ साथ एक तकनीक लगाइए कि कैसे हम चीज़ों को याद कर लें। और मेरा ये मानना है कि चीज़ों को, किताब को एक बार पढ़ें और हम लोगों को याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े, तो सबसे बेहतरीन तरीका और रणनीति वही होती है। लातेहार का बूढ़ा गौतम डांटा बोला, मिर्ची लग रही है, बोलते हो घाघरा पहनकर क्रांति ला देंगे, ठीक है। अगर ये लाइन आपको याद है तो यकीन मानिए आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सारा कुछ आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा जो भी किताब में वगैरह में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कुछ डिटेलिंग मैं कर देता हूँ, जो सामान्य चीज़ है वही मैं बताऊँगा। जैसे आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ऊंचाई कितना है, तो 143 या कहीं कहीं 142 मीटर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिट में हम लोग कन्वर्ट करके भी उसको बोल सकते हैं, 469 फिट ये इसके बूढ़े घाघ की ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई से वो गिरती है कोयल की सहायक नदी पर। चूँकि बूढ़ा नदी पर है इसीलिए इसका नाम बूढ़ा घाघ भी है। बूढ़ा घाघ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो बूढ़ा नदी पर है, क्योंकि वो जलप्रपात बूढ़े नदी पर है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा घाघ पड़ा। और इसका सबसे गहरा जो स्थान है चितीदाह है। चितीदाह बूढ़ा घाघ का सबसे गहरा स्थल है। मरियाना ट्रेंच जैसे हैं पूरी दुनिया में, उसी तरह से बूढ़ा घाघ का चितीदाह आपका सबसे गहरा जो स्थल है वही है, ठीक है। तो ये बूढ़ा घाघ के बारे में आपके लिए, आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे गौतम आपका घाघ जो है, ये आपका गौतम घाघ जो है ये आपका महुआ डांड ब्लॉक में है, लातेहार के महुआ डांड ब्लॉक में। देखिए वो फिर वो विशेष नहीं है, इक्का दुक्का जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हमारा फोकस फिर होगा। अब हर का याद करना थोड़ा सा आपके लिए समस्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबसे हिट जो आपके जो जलप्रपात हैं उस किस नदी पर है वो पूछा जाता है, और हर का जलप्रपात कौन किस नदी पर है वो भी आपको हर बुक में नहीं दिखाई देगा, बहुत फिर रिसर्च वाला चीज़ हो जाएगा। तो मैं उस पर आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ। जो आसान है, जो सरल है, वो आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा। अपर जो घाघरा है और लोअर घाघरा है वो आपका नेतरहाट में है, ठीक है, घाघरी नदी पर है, इसलिए उसका नाम घाघरा जलप्रपात है। देखिए जो सरलता से, जो सिंपल और सिंपली आपको जो याद हो जाए वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। जैसे बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ है, घाघरा
जो नेतरहाट में नदी है उसी पे अपर घाघरा और लोअर घाघरा दोनों जलप्रपात आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइए बूढ़ा, गौतम, फिर डाटा, डाटम और पाटम। दो जो नाम है, ये नाम है हेर, ये आपका जो ब्लॉक है हेर हंज, डाटम और पाटम जो है हेर हंज ब्लॉक में है। नदी का नाम मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में आपका मिर्चैया में। मिर्चैया गारू ब्लॉक में, वो ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है बस, क्योंकि ये गारू ब्लॉक मिर्चैया के साथ है। बाकी आपका नदी ही इम्पॉर्टेंट होता है वाटरफॉल में। उसके बाद घाघरा जो है अपर लोअर, और आपका जो सुकई जो घाघरा जो वाटरफॉल है वो घाघरा नदी पर है बस, और क्रांति आपका जलप्रपात है। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्रांति का भी ब्लॉक, सन्हा ब्लॉक के सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस दो नदी आप देखेंगे मोटा मोटी, एक बूढ़ा और एक आप घाघरा। ठीक है, तो ये आपका लातेहार वाला जो है, ये लातेहार के सारे जलप्रपात आपने यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, लातेहार जिला के सारे वाटरफॉल को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, और बड़े सरलता से आप देखिए 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, दोहरा दीजिएगा, फिर लाइफ टाइम का वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा। लातेहार का बूढ़ा, गौतम, डांटा और बोला मिर्ची लग रही है, घाघरा पहनकर क्रांति ला दोगे। अगर ये सेंटेंस आपको याद हो गया तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। पूरा का पूरा बूढ़ा नदी पर है इसलिए बूढ़ा घाघ है, और वहाँ घाघरा नदी पर है इसलिए अपर और लोअर घाघरा आपका सुकई आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग गढ़वा। देखिए गढ़वा कहाँ पे है, ठीक है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो गढ़वा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 तरफ से झारखंड से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। ये तीनों स्टेट से, ये 3 स्टेट से इसकी सीमा मिलती है, इसका बाउंड्री जो है 3 स्टेट से मिलता है, इसलिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक नदी गुजरती है, और जिससे जेपीएससी में भी सवाल आया, प्रीवियस ईयर के सवाल पे भी मैं आपके साथ मिलूँगा, आपसे बात करूँगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जलप्रपात की, और जलप्रपात को बड़ा सरल तरीक़ा से हम लोग कैसे याद करें कि एग्ज़ाम में हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो जाए, एग्ज़ाम में हम परेशान ना हो, तो उसका तकनीक हम लोगों ने निकाला है। इस तरह के वीडियो आपके बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ ट्रिक के साथ बात ना करें, हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट में भी कि क्यों जलप्रपात बन जाते हैं, कि किस नदी पर है, और नदी को भी कैसे हम लोग जोड़ दें, तब जाके वो बड़ा आसान और सरल हो जाएगा। तो इसलिए ये सेशन आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, एक एक ज़िला को मैं कवर करते चला जाऊंगा, इससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एक बार आप लोगों ने अगर देख लिया तो काम आपके लिए आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए गढ़वा में। गढ़वा में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, मैं नाम अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक पे बात करूँगा, काम करूँगा आपके साथ, जिससे आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को याद करना। ठीक है, तो गढ़वा में आपका गुरु सिंधु जलप्रपात है, गुगा झाज जलप्रपात है, सुखल दरी जलप्रपात है, बलचौरा जलप्रपात है, सतबहनी जलप्रपात है, और आपका हे सातु जलप्रपात है। ठीक है, अभी पहले भी लातेहार की हम लोगों ने बात की, अब हम लोग बात कर रहे हैं गढ़वा ज़िले की बात कर रहे हैं। पढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे फैक्ट बढ़ते चला जाएगा, कन्फ्यूज़न और मिक्स होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तकनीक से एक एक लाइन करके मैं आपको जोड़ के याद कराते चला जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, गढ़वा के गूंगा गुरुजी सुखल दरी पर चौड़े से बैठे हुए थे और उनकी सातों बहन सत्तू पिला रही थी। देखिए मैंने बोला क्या, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, गढ़वा के गूंगा गुरुजी सुखल दरी
नॉर्मल है, एक एक लाइन का है, आराम से आपके लिए आपको याद हो जाएगा। मैंने बोला गढ़वा के गूंगा गुरुजी सुखल दरी पर चौड़े से बैठे थे और उनकी सातों बहन सत्तू पिला रही थी। देखिए, गूंगा, सुखल दरी, गुरुजी और सात बहनी और हे सातू, ये नाम आपको यहाँ पे पिक कर लेना है। एक बार फिर से मैं इसको डिकोड कर देता हूँ। गूंगा इसकल टू गूंगा झाज है, आपका गुरुजी इसकल टू गुरु सेंधु है, आपका सुखलदरी नाम पे ही वहाँ पे जलप्रपात है। चौड़ा बल चौड़ा यहाँ पे हो जाएगा। सत बहनी, सात बहन, यहाँ सत बहनी है। और सत्तू इसकल टू हे सातू। बस ये सारा नाम अगर आप लोगों ने रिकॉल कर लिया ना, अगर एक लाइन आपको याद हो गया तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सारा जलप्रपात आपको याद कर लेना। ठीक है, सतबहनी वाला नॉर्मली कहानी वही है जो सदा से हम लोग जानते आ रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं आक्रमणकारियों के डर से, आप देखिएगा जहाँ भी सात बहन या पंचकुमारी, सतबहनी, इस तरह का जहाँ भी नाम आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको एक कहानी बड़ी कॉमन होगी, वो मिलेगी कि मुग़लों ने या मुसलमानों ने राजा को हरा दिया और उनकी सातों पुत्रियाँ या सातों बहन को अपहरण करने का प्रयास किया, और वो सातों बहन जो हैं जाकर पहाड़ से कूद के अपनी पवित्रता की रक्षा करेंगी, आत्मसम्मान के से समझौता नहीं करेंगी, और वहाँ पे जाके कूद जाएंगी और उसकी याद में प्रकृति आंसू बहाएगा, रोएगा, और उसी से उसका नाम सतबहनी पड़ जाएगा। हाँ, पंचकुमारी इसी तरह का एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है आपके मुंगेर जिला में, हवेली खड़गपुर में। तो वहाँ भी ये इसी तरह की सेम कहानियाँ आपको दिखाई देने वाली हैं। तो सत बहन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से ही आता है और हम लोग वही कहानी बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं गूंगा झाज की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा गूंगा झाज है, और गूंगा जहाज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि किस नदी पर है। ठीक है, आपका गुरु सिंधु है, नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे चिनिया में कन्हर नदी पर है। ये कन्हर नदी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपका ये कन्हर नदी पर है गुरु सिंधु। तो वहाँ पे आपको चिनिया ब्लॉक है और गुरु सिंधु, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर का नदी और हर के ब्लॉक को हम लोग याद नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही याद करेंगे। और सारा जलप्रपात इम्पोर्टेंट है, पहले तो उसको याद करेंगे, और जो नदी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग याद करेंगे। ठीक है, कन्हर आपका जो नदी है, कन्हर रिवर के बारे में आपका जेपीएससी में एग्ज़ाम में आया हुआ है कि झारखंड के किस ब्लॉक से इंटर करती है, इसलिए इस नदी को मैंने हाईलाइट किया और ये जलप्रपात को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। कन्हर के अलावा यहाँ पे मैंने और किसी के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, बलचौड़ा आपका आ गया, सुखलदरी है, बलचौरा है, ठीक है, सतबहनी है और हे सातू है। ठीक है, तो ये आपका गढ़वा जिला के सारे जलप्रपातों को मैंने कवर कर दिया। कन्नर के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसके लिए हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गढ़वा जिला के सारे जलप्रपात को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग दो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं, एक तो है हमारा लातेहार और दूसरा आपका गढ़वा। दो डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आपको समस्या नहीं आएगी, आराम से आपको याद हो जाएगा और आपको मिक्स नहीं होगा। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट वे में मैंने आप लोगों को समझाया और आप लोग याद करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग गुमला में आते हैं। देखिए, मैं इस तरह से क्यों पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा वाटरफॉल आपको दिखाई देगा उन्हीं को मैंने पकड़ा है, चूज़ किया है, यहाँ पे पिक किया है यहाँ पे मैंने। क्यों? क्योंकि छोटा एक एक वाला जो है उसको याद करना बहुत तकलीफ दे नहीं है। तकलीफ और आपको पेन तब होगा जहाँ पे मिक्स वाला आपका वाटरफॉल आपको दिखाई देगा।
जब यहाँ पे सिंपल और सरल जो है आपको एक दूसरा इसमें इंटर करते चला जाएगा, गढ़वा वाला लातेहार में आएगा, लातेहार वाला आपका गुमला में चला जाएगा, तब आपको समस्या होगी। ऐसे आपको कोई समस्या नहीं होगी वाटरफॉल में, लेकिन यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तब आपको समस्या होगी। आपके लिए निकालना, आंसर निकालना बड़ा टफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि इसका आंसर ये है कि ये है, तब समस्या है। ठीक है, तो उस समस्या का निदान जो है ये जो आज का जो सेशन है इसमें पूरा कंप्लीट मैं देने वाला हूँ। आपको बड़ी सरलता से याद हो जाएगा, मेरी ये पूरी गारंटी है। और अगर एक बार आप मेरे साथ ये पूरे वीडियो में बने रहेंगे, साथ में देखते रहेंगे, तो आपको यहाँ पे आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है गुमला। गुमला का भी एक बड़ा सिंपल और सरल मेरे पास तरीका है। गुमला के नाग, बाघ, शेर सब हैं सदानी, सब करते हैं प्रेम हे पाद। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे तो बड़े सरलता से आपको याद हो जाएगा। पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने बोला क्या। तो गुमला में कौन कौन से जलप्रपात हैं। आपके पास बुक है, मुझे मालूम है आप लोगों के पास बुक है, आप बड़े आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं, बुक है तो नॉर्मली लोग पढ़ते ही हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे वर्षों वर्ष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम ही 5 साल और 3 साल के बाद होती है। आपके पास एक मौका है और उस एक मौका को आपको चूकना नहीं है। तो चूके नहीं, उसके लिए है ये तरीका, आए एग्ज़ाम और आप पास करके निकल जाएं। गुमला में मैंने बोला आपको नाग, बाघ, शेर, पहला तो नाग फेनी, बाघ मुंडा, शेर का, ये 3 जलप्रपात हो गए। नाग मुंडा बाघ, नाग फेनी, बाघ मुंडा और शेर का। नाग, बाघ, शेर सब हैं सदानी। तो आपका सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात हो गया। सब करते हैं प्रेम हे पाद, सब करते हैं प्रेम, प्रेमा घाघ, और उसके बाद आपका हे पाद। बस यही है, ये सारे जलप्रपात आपको एक लाइन में याद हो जाएंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के चलेंगे, बिना डिस्ट्रिक्ट को कवर किए हुए आपसे संभव नहीं है कि आप वो याद हो जाएगा आपका। मैंने बोला गुमला के नाग, बाघ, शेर, सब हैं सदानी। वो आपस में करते हैं प्रेम। हे पाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात करें, ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे नाग, बाघ, शेर, सदनी, प्रेम, हे पाद, ये सारे आपके जलप्रपात हो गए। आप यहाँ देख लीजिए, नाग फेनी, बाघ मुंडा, शेर का, सदनी या सदनी घाघ। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि घाघ मतलब होता है जलप्रपात, वाटरफॉल होता है। करते हैं प्रेम, प्रेमा घाघ, और आपका हे पाद, ये सारे वाटरफॉल हैं गुमला। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रह गया कि गुमला के, ठीक है, तो बस गुमला के नागबाग से, इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। एक एक डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट को मैंने पकड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है। रांची में भी ज़्यादा वाटरफॉल है, लेकिन मैंने रांची को इसलिए नहीं पकड़ा, स्टार्ट नहीं किया वहाँ से, क्योंकि नॉर्मल वहाँ के वाटरफॉलों से सब कोई रूबरू होता है। इक्का दुक्का नाम है जो आपको दिक्कत होता होगा, लेकिन ये गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये सब के जो जलप्रपात हैं, ये सब के जो वाटरफॉल हैं, वो आपको मिक्स हो जाएंगे, तो अब आपको समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप कांति, अब आपसे पूछा जाए जलप्रपात, तो आप बताएंगे कि लातेहार का बूढ़ा गौतम बोला कि घाघरा पहनकर मिर्ची लगी तो कांति ला दोगे, घाघरा पहन के बोलते हो कि कांति ला दोगे। तो इस तरह आपको अब समस्या नहीं होगी। अब आप वाटरफॉल का नाम देखेंगे और एक बार एक लाइन, उस लाइन को आप सोच लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी सरल और सहज हो जाएंगी। आपके लिए MCQ बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तब है
जब आपको ट्रिक नहीं मालूम, मुश्किल तब है जब आप कंफ्यूज हैं, मुश्किल तब है जब आपने इन चीज़ों को सोचा नहीं है, और आसान तब है जब आपने उस चीज़ पर काम किया है। मेरा ये मानना है कि एक बार आप चीज़ों पे काम कर लीजिए, आपके लिए बड़ा सिंपल है याद रखना, आपके लिए बड़ा सिंपल है याद रखना। अब हम लोग आ जाएंगे रांची पर। देखिए, मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, बड़ा से छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं, ज़्यादा जलप्रपात जहाँ वाटरफॉल सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, मैं पहले वहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपको बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। इस तरीके से अगर आप काम कीजिएगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा याद करना, नहीं तो आप सर पटकते रहेंगे, आपको याद नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे रांची डिस्ट्रिक्ट को, हम लोग अब पिक करते हैं, रांची की बात करते हैं। तो रांची में हम लोग सब जानते हैं कि रांची झारखंड का सेकंड हाईएस्ट जो है आपका वाटरफॉल है, 98 मीटर का है, हुंडरू है उसका नाम, अनगढ़ा आपका ब्लॉक में है, ठीक है। ये सब हम लोग सारा चीज़ जानते हैं, इसलिए इसको मैंने सेकंड में या आपको फोर्थ चॉइस में मैंने रांची को रखा है। इसके पहले मैंने उन जगहों को रखा जहाँ पे ज़्यादा वाटरफॉल था और समस्या हमारी ज़्यादा थी। देखिए, हम रांची में क्या क्या वाटरफॉल जानते हैं उसको हम लोग याद नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हम लोग कौन कौन सा हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग कैसे याद करेंगे उस पर फिर हम लोग आएंगे। जैसे रांची में हम लोग हुंडरू जानते हैं, रांची में हम लोग जोन्हा जानते हैं। जोन्हा जिसको कि गौतम धारा भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध वहाँ पे आए थे और वहाँ पे स्नान किया था, नहाए थे, और इसके कारण उसका नाम गौतम धारा भी पड़ा। आप वहाँ पे जाएंगे, जोन्हा में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक रेनबो दिखाई देगा। रेनबो कहाँ पे दिखाई देगा आपको? जैसे आप जोन्हा में जो पानी गिरता है, आपको लगेगा कि चट्टानों के पास एक रेनबो शो हो रहा है, एक लगेगा इंद्रधनुष वहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ये जैसे नदी है और यहाँ से गिर रही है, ये पानी गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेनबो दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला क्या, राढ़ू नदी पर जो स्थित है ये जोन्हा वाटरफॉल, जिसको हम लोग गौतम धारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको राढ़ू नदी पर वाटरफॉल के साथ साथ आपको रेनबो दिखाई देगा। आप महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, आज के डेट में जब हम लोगों ने वो रेनबो देखा है, तो जब बुद्ध आए होंगे यहाँ पे उस समय में कैसा इंद्रधनुष बनता होगा और लोग कैसे चकाचौंध में आ जाते होंगे कि शायद ये इंद्रधनुषी पानी से नहाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, उसमें बुद्ध जो है एनलाइटमेंट की खोज में थे। बुद्ध जो है उसमें बुद्ध नहीं बने थे, बुद्ध उस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं अभी, आप तो बुद्ध भी उस समय स्टूडेंट थे और मोक्ष की तलाश में, निर्वाण की तलाश में वो भटक रहे थे। और आज भी आपको कोई बता दे कि वहाँ जाके पढ़ लो तो पास कर जाओगे, तो आप देखिए वहाँ दौड़ने लग जाएंगे। उसी तरह से अगर वो उस जगह में सतरंगी पानी गिर रहा है, रेनबो कलर का अगर पानी वहाँ पे गिर रहा है, तो आम आदमी भी चाहेगा कि वहाँ जाके नहाए और नहाने से हो सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मैं भी कुछ बड़ा काम कर सकूं, मैं जिसकी तलाश में हूँ वो मुझे मिल जाए। तो वही तलाश में बुद्ध भी थे और इसी कारण वहाँ पे जाके उन्होंने नहाया। वहाँ पे एक उनकी प्रति मूर्ति भी है, मंदिर भी है, और इसी के कारण राढ़ू को हम लोग जोन्हा को, राढ़ू नदी पर जो जोन्हा है उसे गौतम धारा भी कहते हैं। इतना नाम नॉर्मली हम लोगों को सबको मालूम है। उसके बाद फिर आपका दसम वाटरफॉल, दसम जिसको हम लोग दसोंग भी कहते हैं, इसको हम लोग दासोम भी कहते हैं। दा जो वर्ड है वो मुंडारी वर्ड है, दासोम। मैंने बोला क्या, दा का अर्थ है पानी का जमाव, दाह सोम भी कहा जाता है। मुंडारी में इसका अर्थ होता है पानी का जमा होना, ठीक है। और ये दासोम जो है तैमारा घाटी के कांची नदी पर है,
दासोम जो है ये तैमारा, ये रिवर का नाम है कांची। अच्छा, इसके साथ कुछ और मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तैमारा अभी बीच में बड़ा वायरल भी हुआ था ये कि तैमारा घाटी में समय जो है 2 साल आगे चला जाता है, घड़ी का टाइम बदल जाता है, डेट बदल जाता है। वही वाला तैमारा ये घाटी है। आज की डेट में अगर आप जाएंगे, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर वाले महीना में मैंने गया था वहाँ पे तैमारा में, तो बड़ा अद्भुत सीन आपको दिखाई देगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पे दासोम या दसम फॉल का एक लुक बड़ा ज़बरदस्त है। तो तैमारा वही घाटी तैमारा जहाँ पे टाइम बदल जा रहा है, जहाँ पे कैलेंडर चेंज हो जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखने को मिला। तो कांची रिवर पे दसोम या दसम वाटरफॉल है, ठीक है। और वहाँ पे 10 धाराओं में बटा हुआ है, कांची नदी बटी हुई है, इसीलिए भी इसका नाम दसम है, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि कांच का बोतल अगर कांच को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो 10 टुकड़े में बट जाएगा। ये याद जस्ट कराने के लिए, बाकी आप समझ लीजिए कि हम लोग उसको फिर बाद में कोरिलेट करेंगे चीज़ों को कि कैसे हम लोग पूरा रांची वाले को कैसे याद कर लें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रांची में आप हुंडरू वाटरफॉल, आप दसम वाटरफॉल या दासोम वाटरफॉल, आप जोन्हा वाटरफॉल, इन सब से आप रूबरू होंगे और कुछ ना कुछ आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो उसको याद करवाने में मैं अपना एफर्ट नहीं लगाऊंगा। ये सब सारी चीज़ें आपको हर जगह इजीली अवेलेबल है, आपको मालूम भी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे याद क्या करना है, तो याद आपको करना है सोनुआ वाटरफॉल, सीता वाटरफॉल, तीरू वाटरफॉल, पंगुरा वाटरफॉल। अब इसको याद कैसे करेंगे? 2-4 ही वाटरफॉल है जो आपको याद कर लेना है, बाकी आपको मालूम है, ठीक है। सोनुआ, ये एक बड़ा सरल तरीका है। आप वहाँ से हटा लीजिए हुंडरू, आप वहाँ से हटा लीजिए जोन्हा, आप वहाँ से हटा लीजिए दसम, और उसके बाद आपको मिलेंगे ये 4 वाटरफॉल, सोनुआ, तीरू, सीता और ये आपका पंगुरा। ये 4 वाटरफॉल आपको रांची में याद करना है मेरे ख्याल से। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि कौन कौन कहाँ वाटरफॉल है। जैसे आपका सोनुआ अनगढ़ा ब्लॉक में है, ब्लॉक मेरे ख्याल से आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, आने की संभावना भी नहीं है, बहुत कम है। तो सोनुआ, फिर आपका तीरू वाटरफॉल नेक्स्ट है, फिर आपका सीता वाटरफॉल है, और उसके बाद फिर आपका पंगुरा वाटरफॉल है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग थोड़ा सा जानेंगे सीता वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि वो राढ़ू रिवर पर है, राढ़ू नदी पर ये जलप्रपात है। और इसके अलावा हम लोग बहुत इसमें फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ नाम हम लोग याद करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट है भी नहीं। नाम आप याद कर लेंगे जिससे कि सरलता से आप एलिमिनेट कर पाएंगे आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को। बस इसीलिए हम लोगों ने याद किया सोनुआ, सीता, तीरू और पगुरा, ठीक है। तो जो जो बड़े बड़े जो वाटरफॉल हैं, जो बड़े बड़े जो नाम मिल रहे हैं, बड़े बड़े मतलब इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा 1-2 से ज़्यादा वाटरफॉल है उसको मैं बड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे रांची में इतने सारे वाटरफॉल हो गए, 3 नाम ऑलरेडी थे, 4 नाम आपको मैंने याद करवाया, 7 नाम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ ज़्यादा वाटरफॉल है वो बड़े बड़े वाटरफॉल वाले एरिया में हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं खूंटी वाटरफॉल में। खूंटी डिस्ट्रिक्ट है और इसके वाटरफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
कॉन्सेप्ट इसका मैं दे देता हूँ पहले। खूंटी दीवार पे कभी आपने खूंटी गाड़ा हो तो आपको पंच करना पड़ता है। अगर कांटी आप दीवार में गाड़ेंगे तो आपको पंच करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी पंच वाला नाम आपको आएगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप कांटी ठोक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप सोच लीजिएगा 1 मिनट के लिए तो आपको वाटरफॉल याद करने में समस्या नहीं होगी। हम लोग खूंटी डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हैं, खूंटी डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खूंटी में कौन कौन सा वाटरफॉल है तो आप देखिएगा, यहाँ पर रानी पंचघाघ और आपका पेरवा घाघ रिमिक्स वाटरफॉल है। अच्छा, पेरवा घाघ के साथ एक बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है कि पेरवा घाघ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ 7 खटिया रस्सी डालने के बाद भी हम उसकी गहराई नहीं नाप सकते हैं। तो ये पेरवा घाघ खूंटी में ही है। दूसरा, नागपुरी में पेरवा का मतलब होता है कबूतर, तो इस जगह पे कबूतर बड़े पाए जाते हैं, इसलिए भी इसका नाम पेरवा घाघ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको कहानी की आवश्यकता होगी मैं वहाँ कहानी भी आपको बताता सुनाता चला जाऊँगा। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करना है। रानी, ठीक है, खूंटी में आपका रानी जो पंचगढ़ में रहती थी या पंचघाघ में रहती थी, वहाँ उसके साथ कबूतर भी रहते थे और ये सब रिमिक्स हो गया। ठीक है, आपको याद में क्या करवा रहा हूँ, रानी रहती कहाँ है, पंचगढ़ ऑब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे इस गढ़ में आप देखेंगे कि कबूतर भी बहुत रहते हैं, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे साथ में पेरवा भी है। और ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ रिमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए कि रानी रहती कहाँ थी, तो रानी रहती है गढ़ में, और गढ़ में उसके कबूतर भी रहते हैं और ये सब रिमिक्स हो गया। देखिए, खूंटी से याद कैसे करवाना है, दीवार में खूंटा टांगेंगे तो आपको पंच करना पड़ता है, आपको मारना पड़ता है, तब जाके आपका खूंटी टंगता है। तो पंचगढ़ या पंचघाघ जहाँ भी पंच आ जाएगा आप समझ जाइएगा वहाँ पे खूंटी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। नॉर्मली पेरवा घाघ और रिमिक्स जो है लोकल जो रांची के आसपास के जो बच्चे हैं वो जानते होते हैं। रानी आपका वाटरफॉल जो है वहाँ से हम लोग रूबरू नहीं होते हैं, और वो रानी जो है तजना नदी पर है। ठीक है, इस नदी पर ये आपका रानी वाटरफॉल है। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से चीज़ों को याद करते चले जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्लास में पूरा याद करा पाना और समझा के कहानी के साथ थोड़ा कठिन हो जाता है। इसको हम लोग एक अलग नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ले जाएंगे और याद करेंगे, तो हम हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को कनेक्ट कर पाना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल पाना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्का दुक्का जो बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उसको मैं कवर करवा दूंगा, और साथ में जो जो छोटे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे को भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे फिर से जो जो बचे हुए वाटरफॉल है उनका, और एक बार सारे ट्रिक को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, सारे ट्रिक को एक साथ हम लोग समरी कर लेंगे, जिससे हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को याद करना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। स्टॉप कर दीजिए।